अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो स्टूडेंट्स? ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हमने पहले पढ़ चुका है। आज जो टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है, वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में है। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये कॉमन टर्म्स है, आप लोगों ने सुने होंगे कि बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर का, हमारे मोबाइल का सॉफ्टवेयर ख़राब है, इसका हार्डवेयर ख़राब है। कॉमन टर्म्स है। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर या मोबाइल का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन सी पार्ट है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का अपने बीच में क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट वी कमिंग टू हार्डवेयर। हार्डवेयर जो पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, तो सिंपली हम उसे इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द फिजिकल एंड टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर which can seen and touchable। ये कंप्यूटर सिस्टम का वो पार्ट है, फिजिकल कंपोनेंट है, जो कि टचेबल होता है और जिसको हम देख सकते हैं। टेंजिबल पार्ट मीन ऐसा हिस्सा, ऐसा पार्ट जिसका जिसामत हो, जिसका कोई वेट हो, जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं और इसको हम टच भी कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं हार्डवेयर। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन विच वी कैन टच एंड आल्सो सी, जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम छू सकते हैं, जो टचेबल होता है, तो उस पार्ट को हम कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। अब कंप्यूटर के हार्डवेयर में कौन कौन सी एग्जाम्पल हमारे पास इंक्लूड होंगे? एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में जितनी भी इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस है, ऑल आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास इंक्लूड है प्रिंटर, मॉनिटर एक्सेट्रा। इसके अलावा जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा जो स्टोरेज डिवाइसेस है, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क, इसके अलावा सीडी, डीवीडी, रैम, रोम एक्सेट्रा। इसके अलावा जो इंटरनल डिवाइसेस है, इंटरनल कंपोनेंट, इंटरनल कंपोनेंट में हमारे पास इंक्लूड है मदरबोर्ड, इसके अलावा सीपीयू,
एक्सेट्रा। ये जितने भी कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही होता है तो उसको हम कहते हैं इंटरनल कंपोनेंट्स। स्टोरेज डिवाइसेस में जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस है, आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस में जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, तो ये जो डिवाइसेस है इसको हम छू भी सकते हैं और इसको हम देख भी सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास हार्डवेयर के कैटेगरी में आते हैं। तो जो हार्डवेयर है ये कंप्यूटर का, इसको हम कंप्यूटर को हार्ट भी कह सकते हैं। तो जो पार्ट्स, जो हिस्सा कंप्यूटर सिस्टम का टचेबल हो और जिसको हम देख सकते हैं उसको हम कहते हैं हार्डवेयर। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर जो टर्म्स हैं ये कंप्यूटर सिस्टम का एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा बेसिक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सिस्टम को क्या करते हैं, चलाते हैं, जो हार्डवेयर से काम लेता है। तो उसका डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि इट इज़ अ सेट्स अ प्रोग्राम which are designed to perform a function। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द पार्ट, इट इज़ द सेट ऑफ प्रोग्राम, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ प्रोग्राम which we can see but do not touch। ये कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा प्रोग्राम है जिसको हम देख सकते हैं बट हम इसको टच नहीं कर सकते। जिस तरह हम हार्डवेयर को टच भी कर सकते थे और इसको छू भी कर सकते थे, इसको देख भी सकते थे, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर सिस्टम का ये सेट्स ऑफ प्रोग्राम है। कंप्यूटर सिस्टम के जितनी भी प्रोग्राम है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसको हम देख सकते हैं बट हम उसको टच नहीं कर सकते, मीन ये टेंजिबल पार्ट नहीं होते। ये कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, चलाता है। तो सॉफ्टवेयर जो है अटैक वर्क फ्रॉम हार्डवेयर। ये कंप्यूटर सिस्टम की हार्डवेयर की जो पार्ट है इससे क्या करता है, इसको रास्ता बताता है, इसको वे बताता है और इससे काम लेता है। तो जब कंप्यूटर का हमारे पास हार्डवेयर मौजूद हो और सॉफ्टवेयर मौजूद न हो तो फिर कंप्यूटर सिस्टम क्या है, ये यूजलेस है, ये काम नहीं कर सकता, ये रन नहीं होता। तो इसलिए कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के ये फंडामेंटल प्रोग्राम है। जितनी भी प्रोग्राम्स कंप्यूटर सिस्टम के हैं उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। और ये कंप्यूटर सिस्टम के जो हार्डवेयर है उसको एक रास्ता बताता है आगे काम करने के लिए और हार्डवेयर से स्पेसिफिक काम परफॉर्म करते हैं। अब हार्डवेयर में हमारे पास इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आते हैं ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल ओएस। जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितनी भी विंडोज़ है, विंडो 95, विंडो 2000, विंडो NT, मैकिन्टॉश जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अलावा विंडो 7, विंडो 2010, जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अलावा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर,
इसके अलावा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में, वर्ड प्रोसेसिंग में हमारे पास जो एक्सेल वगैरह है, इसके अलावा जो डेटाबेस है, डेटाबेस प्रोग्राम, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स हैं। ये सारे के सारे क्या हमारे पास कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं, और ये प्रोग्राम्स क्या करते हैं, ये कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है। कब चलाता है? जब हमारे पास हार्डवेयर मौजूद हो। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो उसको हम पढ़ते हैं। Type of software. So basically there are two types of software. The one we call system software and the other we call application software. System software and application software. Now what is the system software and what is the application software? So system software is the software which must needed to the system. ये सिस्टम का बुनियादी प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है, जो सिस्टम के लिए मस्ट रिक्वायर होगा। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल सिस्टम को ऑन करते हैं, इसको चलाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बेसिकली हम इसको विंडो करते हैं, इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। So it just must needed to system. Needed to कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम इस प्रोग्राम से, इस सिस्टम सॉफ्टवेयर से बगैर नहीं चल सकता। ये बेसिक प्रोग्राम है, ये हार्डवेयर को चलाता है, हार्डवेयर को रास्ता बताता है। तो जब हम एक कंप्यूटर सिस्टम को, एक नया कंप्यूटर सिस्टम को ले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको विंडो इंस्टॉल करते हैं। जब हम इसको विंडो इंस्टॉल करते हैं, तो फिर कंप्यूटर सिस्टम और यूज़र के बीच में इंटरफेस बराबर होगा। जब सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना होगा, तो फिर सिस्टम काम नहीं करेगा, फिर सिस्टम आगे रन नहीं होगा। तो इसलिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, ये इसका ज़रूरत है, सिस्टम को लाजमी इसको हम सिस्टम में ज़रूर इंस्टॉल करेगा, क्योंकि ये सिस्टम का बेसिक फंडामेंटल प्रोग्राम है। और इसका यूज़र के साथ इंटरफेस है, GUI जिसको हम कहते हैं, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कंप्यूटर सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, हम कंप्यूटर सिस्टम को विंडो इंस्टॉल करें, तो फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यूज़र का कंप्यूटर के साथ क्या होगा, इंटरफेस होगा, वो डिफरेंस हार्डवेयर को टच करेगा और वो अपना स्पेसिफिक काम पर परफॉर्म करेगा। तो सिस्टम का, यूज़र का इंटरफेस कंप्यूटर सिस्टम के साथ तब लिंक में होगा जब हम इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास ऑल विंडोज़ इंक्लूड है, ऑल विंडोज़, ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी है विंडोज़, ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये सिस्टम को मस्ट इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद दूसरा जो सॉफ्टवेयर है, इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए नहीं होता, इट जस्ट फॉर द यूज़र, फॉर यूज़र। अब ये ऑपरेटर के लिए है, ये यूज़र के लिए है। सिस्टम को इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ज़रूरत ही नहीं है। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर सिस्टम चल सकता है, सिस्टम रन होता है, सिस्टम अपना काम परफॉर्म करता है। ये जस्ट यूज़र के लिए है। यूज़र ये अपनी पर्पस के लिए सिस्टम में क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें इंक्लूड है कोरल ड्रा, एडोब फोटोशॉप,
इसके अलावा ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस ऑटोमेशन में हमारे पास जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये प्रोग्राम आते हैं। इसके अलावा यूलीड, पावर पॉइंट, ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये जस्ट सिस्टम को हम इंस्टॉल करते हैं, लेकिन किस लिए इंस्टॉल करते हैं? क्योंकि इस सॉफ्टवेयर का यूज़र को ज़रूरत होता है, तब हम सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। अगर ये सिस्टम में ना हो तो सिस्टम फिर भी काम करता है, क्योंकि ये सिर्फ यूज़र के लिए है, ये ऑपरेटर के लिए है, ये कंप्यूटर सिस्टम के लिए नहीं है। ये कंप्यूटर सिस्टम इसके बगैर भी चल सकता है। तो जो हार्डवेयर है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यूज़र के लिए है, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर सिस्टम के लिए है। जब हम इस प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं तो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम को फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर ये मस्ट इंस्टॉल होगा, तब सिस्टम आगे काम करेगा। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है? तो एक हमारे पास हो गया हार्डवेयर, दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर। अब जब हार्डवेयर मौजूद होगा, सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो सिस्टम काम नहीं करेगा। सिस्टम को चलाने के लिए ये दोनों मौजूद होंगे, ये दोनों मौजूद होंगे तो तब सिस्टम काम करेगा, तब सिस्टम चलेगा, तब सिस्टम पे हम पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो हार्डवेयर में फॉर एग्जांपल हमारे पास माउस, कीबोर्ड, इसके अलावा प्रिंटर वगैरह ये मौजूद है। और सॉफ्टवेयर में हमारे पास है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये माउस, कीबोर्ड, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स है ये तब काम करेगा जब हमारे सिस्टम को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। जब सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो फिर ये जो कंपोनेंट्स है ये यूजलेस है, ये काम के नहीं है, ये फिर काम नहीं कर सकते। तो इसके बीच में लिंक तब बराबर होगा जब ये दोनों मौजूद होंगे। तो फिर जब ये दोनों मौजूद होंगे तो फिर यूज़र का क्या होगा? GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब ये जो सॉफ्टवेयर है और ये जो हार्डवेयर है ये यूज़र को क्या करते हैं? बीच में मिलाते हैं। यूज़र का ऑपरेटर का सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना, ऑपरेटर का यूज़र का सिस्टम के साथ लिंक में करना, ये कौन करता है? ये हमारे पास सॉफ्टवेयर करते हैं। और सॉफ्टवेयर हमारे पास कंप्यूटर का हार्ट होता है, हार्ट। जब हार्ट मौजूद हो, अगर और हार्ट में रूह ना हो, सोल ना हो, तो फिर हार्ट काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ कंप्यूटर। एक हो गया हार्ट और दूसरा हो गया सोल, रूह। हार्ट है, रूह नहीं है, तो फिर एक काम नहीं करेगा। सोल है, हार्ट नहीं है, तो फिर भी काम नहीं करेंगे। तो ये दोनों जो है ये लाजमी मौजूद होगा, तो तब सिस्टम हमारे पास काम करेगा। तो ये थे हमारे पास आज का टॉपिक, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये कॉमन टर्म है, आप लोगों ने सुने होंगे। अब सॉफ्टवेयर का हमने एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर ये 2 टाइप्स पढ़े। इसके बाद जो हार्डवेयर है इसमें हमारे पास इनपुट डिवाइसेस आते हैं, आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, सारे के सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। तो हार्डवेयर के जो टाइप्स है, फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए ये काम काफ़ी है, ये लेक्चर। तो वीडियो को देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।